गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अलजेब्रा के इस सेशन में ठीक है, आज हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की। और आज का सेशन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप क्वेश्चन का जवाब मुझे पहले बताएंगे, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस कैसे हुआ, क्या उसकी ट्रिक्स हैं, राइट। तो फटाफट आ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, फटाफट शुरू हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया अलजेब्रा का, ठीक है। √7 प्लस √7 प्लस √7। ध्यान से देखिए, जवाब बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करना शुरू करिए। √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस अप टू इंफिनिटी। फटाफट शुरू हो जाइए, जवाब करिए। बहुत कम से कम समय लगना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्टकट ध्यान रहे। अगर प्लस है 1 प्लस √4a प्लस 1/2 पुट कर दीजिए इस शॉर्टकट पर। कैसे आया बताया था पिछले लेक्चर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों जवाब क्या आएगा, 1 प्लस 7 4 28 प्लस 1 29, राइट। 7 4 ए की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू क्या है 7। फटाफट कमेंट करते रहिए जो भी आपका जवाब आए। अगर यहाँ प्लस प्लस है तो ध्यान रहे इस तरीके की बातें होंगी। ओके, बहुत सही, ठीक है, क्लियर हुआ। फटाफट जवाब देते जाइए, शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, यही शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट को यूज करना आपको आना चाहिए, राइट। अगर यहाँ माइनस आ जाए, ये प्लस की जगह माइनस आ जाए तो यहाँ -1 हो जाए। दूसरा शॉर्टकट भी नोट कर लीजिए। दूसरा शॉर्टकट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चंस के साथ वो हम देखेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट। फटाफट शॉर्टकट लगाइए, क्या है, -1 प्लस √1 प्लस 4a/2। फटाफट रखिए, जवाब देना बिल्कुल इजी है, टाइम नहीं लगना चाहिए आपके लिए, बिल्कुल सिंपल है। फटाफट जवाब कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जवाब देने में समय मत खर्च करिए। क्या आ गया, क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 8 चौक 32, 32 से 33, √33 -1, उल्टा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, /2। ये जो -1 है वो मैंने पीछे लिख लिया, कोई दिक्कत उससे नहीं है। फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके फटाफट आंसर बताइए। आज आपको आंसर ही बताना है, आपको सारी चीजें सिखाई गई, दिमाग चलाइएगा, राइट। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन, चलिए शुरू हो जाइए। ये सब आप पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस के दौरान बात हो रही है। फटाफट देखिए क्या जवाब दिया जाए, फटाफट बताइए। a+b+c की वैल्यू पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही, ध्यान रहे, परफेक्ट स्क्वायर याद करिए। ए स्क्वायर, उधर से 2a को बुलाइए तो -2a, -3 में से -1 को बुलाइए तो +1। ध्यान रहे, बातें सब पढ़ा चुके हैं, तो आज आपको बस फटाफट जवाब देना है। बी स्क्वायर +2 भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि -b इधर आएगा ट्वाइस होके तो प्लस होगा, और यहाँ से -3 का एक और 1। मेरे प्यारे बच्चों, c स्क्वायर -2c + 1 = 0। बहुत सिंपल, पॉइंट भी क्लियर। फटाफट बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ये किसका स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, देख लिया आपने, ये -1 का स्क्वायर है। दूसरा b+1 का स्क्वायर है, सही है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों c-1 का स्क्वायर 0 है, याद करिए। इसको 0 होने के लिए a1 b-1 और c क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 1। पुट करिए, a+b+c बताना है, a+b+c क्या लिखें बताइए, 1 -1 + 1 मतलब 1, आंसर इज 1, बिल्कुल सही, समझ पा रहे हैं। ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, a+1 का होल स्क्वायर या a-1 का, जो भी आपको लगे, जिस तरीके की बैलेंसिंग दिखे। तो ये सब आइडेंटिटी स्क्वायर की हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जवाब जल्दी से बता दीजिए, फटाफट कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जवाब आप ही बताएंगे, फटाफट बताइए।
ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। काम पर लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है। क्या जवाब देंगे? कमेंट करते रहिए, फटाफट कमेंट करते रहिए, आपका जवाब मुझे चाहिए। राइट, -2। ये देखिए बिल्कुल बैलेंस है। 9 है तो उसको 3 में ब्रेक करिए। नहीं, जरूरी नहीं है, 3 में नहीं होगा, 4 में होगा। तो ये तो आपको दिख रहा है यहाँ 1 की जरूरत है। जो जरूरत है वो पहले आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद टेंशन नहीं लीजिएगा। b² - 4a, -4 भी होगा क्योंकि 2 × 2 भी होगा, और उधर प्लस है तो मेरे प्यारे बच्चे इधर आएगा तो माइनस होगा। पॉइंट में क्लियर? बैलेंस कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उधर से इधर लेकर आ रहा हूँ, और यहाँ पे ये 2b है तो यहाँ 2 का आया तो यहाँ +4 होना जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैनेज करना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए ध्यान से देखिए, बना कि नहीं, बोलिए बना कि नहीं। देखिए, उम्मीद करते हैं बन रहा होगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत सिंपल है। राइट, तो c² + 4c + 4, रिजल्ट इज 0। याद करिए कौन किसका स्क्वायर है, यह a-1 का है। अगला बताइए, अगला बताइए, b-2 का है। अगला बताइए, c + 2 का है। खत्म, गेम इज ओवर। क्लियर हुआ ना? तो a1 होगा, b क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, -2 की जगह +2 हो जाएगा, और c क्या होगा, -2। जोड़िए, इनको जोड़िए, तो 1 + 2 - 2, आंसर इज 1। इससे कट जाएगा, बात खत्म। चलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट आने चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए। सब क्वेश्चंस एक टाइप के हैं, अभी इसके पहले कराया फिर अब कराया, तो सारे क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। राइट, अभी होमवर्क आए हुए क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, जो होमवर्क दिया था पिछली बार। राइट, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले इस सेशन के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। चलिए फटाफट आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, उड़ाइए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, स्पीड बढ़ा दीजिए। 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 अप टू +1/132। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे की वैल्यू फैक्टराइज होती है, ध्यान दीजिएगा। 1 × 2, समझिए, यही दिमाग में चलाना है, ध्यान देखिएगा। 1 × 2 × 3, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो एक का टर्म दूसरे में कॉमन होता ही होता है, ध्यान रहे इस बात का, कुछ भी दिक्कत नहीं है। राइट, इतनी बातें समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल आई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का? तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा डिटेल में लिख दे रहा हूँ, फिर शॉर्टकट लगा लेना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिटेल में क्या है जरा देखिएगा। 1/1 - 1/2, इसका रिजल्ट क्या आता है, 1/2 ही आता है। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ लिखा जा रहा है। 1/2 - 1/3, रिजल्ट क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए? 1/6 आएगा। इसी तरह ये कहानी चलती रहेगी, इसी तरह ये कहानी चलती रहेगी। ठीक है, चलाते रहिए इस तरीके से। लास्ट में 1/11 - 1/12, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज देखने से आपको समझ में आया होगा कि -2 + 2 -1/3 + 1/3 इस तरीके से कटिंग हो रही, तो पहला और आखिरी बचेगा, तो 1/1 बचेगा, लास्ट का माइनस का 1/12। क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 11/12। खत्म। तो इस तरीके के भी बहुत सारे फ्रैक्शन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, किसी का एक टर्म दूसरे में कॉमन हो रहा है। बीच का गैप, तो ये तो डिटेलिंग समझ में आ गई। इसी पर आप ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो। जब आप इस तरीके की बात समझ पाओ ना, ऊपर से नीचे वाली, तो इसका पहला टर्म देखना और आखिरी टर्म केवल पकड़ना, डायरेक्ट अप्रोच करना, इन्हीं को घटा देना, लेकिन बीच में गैप 1 का होना चाहिए। देखिए हर जगह गैप कितने का है मेरे प्यारे बच्चों, 1 का है। तो ये शॉर्टकट आप लगा सकते हैं, फर्स्ट माइनस लास्ट। फर्स्ट वाला टर्म जो है पहले का पहला और आखिरी का आखिरी, राइट, माइनस लास्ट। यहां से आप, और अगर डिफरेंस बीच में है तो उसको 1 बाई डिफरेंस, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर डिफरेंस 1 का तो 1/1 होता है, लेकिन अगर 2 का है तो 1/2, बट यहाँ पे डिफरेंस 1 का है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये ट्रिक्स काम आएंगी आगे चलकर, आपकी कैलकुलेशन लेंदी नहीं होने पाएंगे। तो नोट कर लीजिए, अभी 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर हम देते हैं। राइट,
चलिए इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस को देखिएगा। समझ पे आया मेरे प्यारे बच्चों? नहीं आया 1/2 को 1 - 1/2 लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। 1/6 को मैंने क्या ब्रेक किया? 6 क्या होता है? 2 × 3 होता है, तो 1/2 - 1/3। देखिए सब हर जगह बैलेंस है, सॉल्व करेंगे वापस वहीं पहुंचेंगे। तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस कट गया, तो पहला बच गया, माइनस के साथ आखिरी वाला बच रहा है। देखिए ध्यान से, डिटेल में इसलिए बताया, फिर शॉर्टकट लगा दिया, कैसे आया क्वेश्चन क्लियर हुआ। राइट, डन। चलिए को एक क्वेश्चन इस तरीके का और दे रहे हैं, बताइए तो। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट शुरू हो जाइए, आंसर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब देना शुरू करिए। छोटे मोटे थोड़े क्वेश्चंस के सेट हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, छोटा सेशन है, और फटाफट आप आंसर बताना शुरू करिए, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेना आपको, ठीक है। 1/10 + 1/40 क्या कुछ दिखा मेरे प्यारे बच्चों? कुछ है? क्या मिला, क्या मिला बताइए, फटाफट बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिल रहा है आपको? क्या आया आंसर? क्लिक करिए, जल्दी से क्लिक करिए फटाफट। 10 को ब्रेक करिए, 10 को 2 × 5, ये क्या है? 5 × 8। देखिए बैलेंसिंग, देखिए 8 × 11 चल रहा है ना, इस तरीके से गाड़ी चलती जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे। तो जल्दी से बता दीजिए क्या जवाब आएगा फटाफट। गैप 3-3 का है, बहुत अच्छे, गैप 3-3 का है। शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, जल्दी से शॉर्टकट लगाना शुरू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये चीज देखने मिल गई। पहला बच्चेगा, आखिरी को कंफर्म करिए, 598 आखिर किससे बनेगा? जल्दी से बताइए फटाफट, काम पर लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल टाइम मत लीजिए, स्पीड में जवाब बताइए, ठीक है, जिससे आपको भी आनंद आ जाए। फटाफट करिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, चलिए शुरू करिए फटाफट। क्या जवाब आएगा मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं आप मुझे बिल्कुल सही जवाब बताएंगे, ठीक है। काम पर लग जाइए, फटाफट काम पर लग जाइए। आखिरी वाला मिला क्या किसी को? नहीं मिला। 23 × 26, देखिए है कि नहीं? अरे 25 का स्क्वायर जानते ही है 625 होता है, 24 का 576, कुछ आसपास है 23-24 के, ठीक है। तो 3 का गैप भी क्रिएट करना है। कैसे पता लगा? इसी से पता थोड़ा लगा कि हाँ 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो इसी के आसपास पहुंचाइए। राइट, तो ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आया? क्या शॉर्टकट लगा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 1 बाई डिफरेंस 1/3। पहला पद क्या है? फर्स्ट 1/2 है, आखिरी क्या है? 1/26 है। सॉल्व कर डालिए, क्या आएगा बताइए? शॉर्टकट लगा दिया मैंने, 1/3, इसमें 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे, 13/26। देखिए 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करिए, क्यों? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, बिल्कुल सही। राइट, क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? 1/3 × 12/26। इससे इसको उड़ा दीजिए, आगे आज 4/26 को कट करेंगे तो 2/30। आंसर इज 2/30। ठीक है, समझ पाए बात को? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है पक्का? चले आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा सोचिएगा कि पहला आखिरी किस तरीके से कनेक्टेड है। चले आगे, पक्का? चलिए अगले क्वेश्चन को उड़ाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप बताइए। चलिए शुरू हो जाइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जवाब स्पीड में दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, चुटकियों में उड़ जाएंगे क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं कितने धुरंधर हैं, कितने धुरंधर हैं, इसका जवाब हमें वो बताएंगे। चलिए स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर दीजिए, इसमें डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए घूर घूर कर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मजा आएगा आपको। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ टू मेक क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? जो दिया गिवन डाटा है ना, उसको कनेक्ट करेंगे
जो पूछा जा रहा है, हाउ टू मेक दिस, राइट। क्या करें जल्दी बताइए फटाफट, क्या करें, क्या करें क्या ना करें, जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या जवाब आएगा। सोचना शुरू करिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार है। चलिए, अभी तक जवाब नहीं आ रहा है किसी के, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। ऊपर का डाटा नीचे का डाटा, ऊपर x नहीं था, अगर x से आप सभी में मल्टीप्लाइड करोगे तो 1200x आएगा, लेकिन x की वैल्यू ज्यादातर इस तरीके से नहीं आएगी, जवाब x के टर्म्स में नहीं, x के टर्म्स में नहीं चाहिए, राइट। हमें फाइनली न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में चाहिए। तो लोगों के दिमाग में चल रहा हर जगह 1 2 3 की जगह x आ गया, तो x से मल्टीप्लाइड करके बात तो ऐसे भी नहीं बन पाएगी। फिर क्या करें क्या ना करें, जल्दी बताइए कैसे होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर x लाना है, बहुत सिंपल, यहां से उठाइए, यहां से उठा लीजिए, राइट, यहां से उठाइए। तो यहां से आपने उठा दिया तो क्या मिल रहा देखिए गौर से, सभी नंबर में आप एक काम करो, 1 माइनस करो सभी में, ये काम कर दो, बात बन जाएगी, राइट। थोड़ा सा क्योंकि x लाना है, ऐसा आप कर दो। लास्ट में भी कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तब समझ में आएगा। सभी में 1 माइनस करिए, क्या करेंगे 1 माइनस, सभी में 1 माइनस करिए। अगर आपको नीचे वाली चीजों को x के रूप में ले आना है, और ये ध्यान रहे, अगर कितनी बार -1 किया मेरे प्यारे बच्चों, 105, तो अगर लेफ्ट में कर दिया तो फिर राइट में भी करना पड़ेगा, 1005 बार माइनस कर दो। पॉइंट क्लियर, समझ पाए बात को पक्का। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखो, तो यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ऊपर से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, ऊपर आएगा माइनस का x, ध्यान रहे यही आएगा। सॉल्व करेंगे, चेक करिए, यही आ रहा है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगेन माइनस x/x प्लस 2। अब आपको समझ में आ गया कि सब में यहाँ माइनस का x/x प्लस 3, और लास्ट वाले में भी चलते 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 माइनस का x/x प्लस 1005। आया समझ, आया कि नहीं आया। और इधर क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, राइट हैंड में 1200 था ना, उसमें से आपको 1005 माइनस करना है। तो पहले 1000 में से 1000 को गायब कर, 200 में से 5 तो 195। पॉइंट भी क्लियर, समझ पाए, बहुत अच्छे। ये माइनस नहीं चाहिए ना, तो माइनस से मल्टीप्लाइड करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट क्या आ गया, आपने कहा माइनस से मल्टीप्लाइड किया तो दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ होगा कि नहीं बताइए, पक्का ना, बिल्कुल सही, राइट, गुड जॉब। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 195, डन। तो आंसर लिख लीजिए क्या आंसर आया, माइनस का 195। अच्छा लगा, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया होगा आपको, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। प्लस माइनस ऐसे क्वेश्चंस में या तो एक जोड़िए या तो एक घटाइए, ऐसे क्वेश्चंस में 1 ऐड करिए या 1 सब्ट्रैक्ट करिए, काम चल जाएगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं। ओके, समझ पा रहे हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का, उड़ाइए, उड़ा दीजिए, जल्दी से देखते हैं क्या जवाब बता रहे हैं। फटाफट कमेंट करना शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर दीजिए कमेंट करना, जवाब आ जाने चाहिए आपके। a/x माइनस a प्लस b/y माइनस b प्लस c/z माइनस c बराबर 2। तो आंसर क्या आएगा गिवन क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, और जवाब बताना शुरू करें फटाफट, दिमाग चलाइए। बताया है, ट्रिक बताया, या तो एक जोड़िए या तो एक घटाइए, बात बन जाएगी, यही सोचना होता है क्वेश्चंस में, 1 या तो ऐड करो 1 या तो सब्ट्रैक्ट करो, बातें बिल्कुल बनेंगी। चलिए
तिथि का जवाब आया। बहुत सिंपल। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, 1 ऐड किया कि सब्ट्रैक्ट? ऊपर x लाना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ ऐड करना है। तो आपने ये काम करना है, a/x माइनस a प्लस 1 प्लस b/xy माइनस b प्लस 1 प्लस c/z माइनस c प्लस 1 इक्वल टू कितनी बार प्लस 1 किया? 3 बार। तो प्लस 3 इधर भी करिए, बैलेंस हो गया। आ गया जवाब, जवाब आ गया। देखिए कट पिट के जब सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाइड करके, तो x माइनस ए से a प्लस माइनस से कटेगा, ऊपर केवल x रह जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बात क्लियर हुई? समझ पाए ना? बहुत सही। यहाँ पे बताओ y रह जाएगा y माइनस b। बहुत बढ़िया। ऊपर z पहुंचेगा z माइनस c। आंसर इज 5। समझ पा रहे ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में या तो +1 या तो -1 करके आप ट्राई करो। बहुत ईजी है। समझ पा रहे हैं? फटाफट बताइए कमेंट करके। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जवाब बताइए, उड़ाइए जल्दी से, देखते हैं कितने लोग हमें इसका बिल्कुल सही जवाब बताते हैं। उड़ाइए मेरे प्यारे बच्चों, उड़ा दीजिए। चलिए फटाफट आंसर करना शुरू करिए, फटाफट शुरू हो जाइए। जवाब बिल्कुल नहीं लगेगा टाइम देने में, ठीक है? जवाब देने में टाइम नहीं लगना चाहिए, स्पीड में आंसर करिए। क्या किया जाए? मैंने बोला ऐसे क्वेश्चंस में या तो एक जोड़ो या तो एक घटाओ। जब ऐसा करोगे तो कहानी बन सकती है। ध्यान रहे क्या गायब करना है। जोड़ दीजिए, बीसी नहीं चाहिए ना, माइनस बीसी प्लस बीसी जुड़ जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ +1 जोड़ने से फायदा है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? +1। बहुत अच्छे, इसमें +1 करिए, इसमें भी +1, इसमें भी +1 और यहाँ +3 करिए, क्योंकि कितनी बार +1 किया? 3 बार। तो +1 +1 +1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड में +3 किया, तो राइट में भी करना पड़ेगा। अब आप अगर इसको जोड़ने का ट्राई करोगे तो जो पूछा गया देखो वही आएगा, क्योंकि ये माइनस BC कटेगा। लेकिन a² कितनी बार आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 बार। क्यों? a² प्लस a², ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। इधर आएगा 4, क्या आएगा? 4। बट मेरा क्वेश्चन जो था वहां से 2 कॉमन आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों a² प्लस BC प्लस b² प्लस, ठीक है, यहाँ पर CA रखना, ये CA होगा, राइट? AC कर दीजिए इसको, AC और प्लस C² प्लस AB, राइट? और 4/2, 2 से भाग लगाया, आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये कहानी क्लियर हुई? यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं आई किसी को? पक्का? उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी, राइट? तो चलिए अब होमवर्क के क्वेश्चंस पर ले चलते हैं आपको। बहुत सारे बच्चों को होमवर्क में डाउट था, क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए थे, तो कोई नहीं, ठीक है, लेके चलते हैं आपको ऊपर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट आ जाइए। ये आपका होमवर्क था ना? चलिए यहाँ पे a/b प्लस c प्लस b/c प्लस a प्लस c/a प्लस b इक्वल टू 1 गिवन है और पूछा जा रहा था इसका जवाब क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर डिटेल में हम सोचें तो मुझे ऊपर a² बनाना है, इसका मतलब a होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे b होना चाहिए। ऐसा सबके लिए हो तो एक काम करिए मेरे प्यारे बच्चों, बोथ साइड a प्लस b प्लस c से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। चलिए शुरू करिए। क्या कहानी बताया मैंने मेरे प्यारे बच्चों? क्या बताया? दोनों तरफ a प्लस b प्लस c से मल्टीप्लाइड करना शुरू कर दीजिए, राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाइड आपने किया तो देखो क्या आ रहा है, जरा देख लो। a/a प्लस b प्लस c अपान b प्लस c, राइट? यही कहानी आप सबके लिए सोच रहे हो ना? a प्लस b प्लस c। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते हो, नो डाउट, राइट? लेकिन पहले आप जरा डिटेल में देख लो एक बार। यहाँ तक था हमारा। और राइट हैंड में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? राइट हैंड में क्या आएगा? a प्लस b प्लस c।
आएगा ना। चलिए अब देखते हैं कि बनती है क्या बात। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी प्लस सी, पॉइंट भी क्लियर। आगे बताओ प्लस ए, यही तो है, ठीक चल रहा है। चलिए ध्यान से देखा जाए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ऐसे ही बातें हम सबके लिए कर सकते हैं, ऐसी ही बातें हम सबके लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर आएगा ना अपान सी प्लस ए, प्लस यहाँ क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए बताइए, बी स्क्वायर, यहाँ पे बी बचेगा। ऐसे अगर ध्यान दिया जाए तो सी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, मल्टीप्लाइड करके बैलेंस कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। प्लस ए प्लस बी क्यों बच रहा है, क्योंकि वो डाटा ऊपर से नीचे कैंसिल होकर केवल मल्टीप्लिकेटिव कंसेप्ट बनेगा। ओके, तो प्लस मेरे प्यारे बच्चों सी, और यह ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है, राइट। तो यहां से ये कटा कि नहीं कटा, उड़ा कि नहीं उड़ा, ये तीनों आपस में कट गए। तो मेरे प्यारे बच्चों फाइनली कहाँ पहुंची गाड़ी, ए स्क्वायर अपान बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, राइट। ये जीरो हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जीरो। अब पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, यही तो पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है। खत्म, गेम इज ओवर, यही आंसर है। तो आंसर लिखिए, आंसर इज जीरो। थोड़ा सा दिमाग लगाया, काम हो गया, हुआ कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो ये चीज हमें दिख भी रही थी कि हाँ हम कैसे पहुंच सकते हैं क्वेश्चन तक, ठीक ना, समझ पा रहे हैं। अगर इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया, नोट कर लिया है। हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर देखना चाहते हो तो एक काम करो, इसको 1/3 सोचो, ये भी 1/3, ऐसा कुछ सोचोगे तो, क्योंकि ये सिमेट्री है ना, सेम वैल्यू आप सोचो तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब यहां से ए बी सी में रिलेशन निकालो, मतलब ट्राई टू मेक ए अपान बी प्लस सी इक्वल टू 1/3, यहां से रिलेशन निकालिए, और रिलेशन अगले वाले में पुट करिए, पक्का जीरो आंसर आएगा। ये काम आप फिर से घर पे करेंगे, ठीक है, गुड जॉब। चले आगे, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। ये भी क्वेश्चन दिया था आपको, याद आया कि नहीं बोलो। तो x की वैल्यू देखो, यहाँ स्क्वायर है, इस तरीके क्वेश्चंस में लास्ट में आपको 3 ले आना, ध्यान रहे बात का, राइट। तो x की वैल्यू हम अगर पुट करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या ख्याल है, जरा देखो रखकर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। हाँ सिंपल है, ए स्क्वायर कैंसिल कर दिया, बचा बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, रखकर देख लीजिए 3 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं मेरे, बताइए क्या 3 सेटिस्फाई कर रहा है, आपने कहा बिल्कुल कर रहा है। रखकर एक पार्ट को देखूं मैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑप्शंस में दिए होंगे तो उससे उठा के रखना और इजी हो जाएगा। देखिए गौर से, यहाँ पे आपने देखा तो ये चीज मिला, तो यहाँ से कटा। अब ये क्या है 1, ऐसे ये भी 1 आएगा, ऐसे ये भी 1 आएगा, और ये 1 है ही, तो 1 + 1 + 1 आंसर इज 3। पॉइंट भी क्लियर, अरे समझ में आया, ठीक है। होमवर्क में ये सब क्वेश्चन से सिंपल सिंपल, मुश्किल कहाँ थे, राइट, समझ पा रहे हैं पक्का। चलिए अगला एक और क्वेश्चन होमवर्क में था, ये वाली चीजें समझ में, सिमिलर क्वेश्चन था। यहाँ पे तो मैंने बताया ही था आपको क्वेश्चंस में, कुछ लोगों को यहाँ डाउट आया था, तो डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि x को क्या रख दो, a + b + c, जब मैंने रखा तो a² - b² का कंसेप्ट बना। काफी लोगों को डाउट आया था, तो a² - b² क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, a + b and a - b, तो ये क्या है, a² - b² है। इनको एक बार जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो a और a जुड़कर 2a आएगा, यहाँ b + c है, घटाएंगे तो a कट जाएगा, b + c, नीचे b + c से b + c कैंसिल। जब आप एक बार ऐसा सोचोगे कि यह पहले के लिए आ गया और ये बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस है, तो जब एक बार ऐसा आएगा तो अगली बार ऐसा आएगा, अगली बार ऐसा।
2a आया तो b प्लस सी आया, तो अगली बार 2b की बारी है तो c प्लस a आएगा, फिर बारी 2c की है तो a प्लस b। इनको जोड़ के देखा गया तो मेरे प्यारे बच्चों राइट हैंड सेटिस्फाई हो गया, क्या 4a प्लस b प्लस सी। ये जो ऑप्शन हम हिट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शंस में दिए जाएंगे, वैसे ऑप्शन से आप रखोगे तो भी बात बन जाएगी। पॉइंट भी क्लियर, यस और नो क्लियर हो रहा है? फटाफट जब आप बता सकते, कोई परेशानी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, राइट? समझ पा रहे हैं? तो x की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, राइट? डन। और कोई डाउट तो नहीं आया किसी को? समझ में आया? तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, तो चलिए आज का छोटा सेशन रखते हैं, ठीक है? तो आज के शाम की क्लास बिल्कुल नहीं भूलना, टाइम एंड वर्क के जबरदस्त कंसेप्ट आज लेकर आऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, साथ थोड़ा क्वेश्चन का लेवल होगा, तो बिल्कुल आ जाइएगा, जुड़िएगा शाम 9 बजे, राइट? 9 बजे इवनिंग में अच्छे से जुड़िए और दम लगा के काम करिए। तो अलजेब्रा के इस सीरीज में आप बने रहिए, ठीक है? आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज इसमें मैं लेके आऊँगा, ठीक है? तो अगला सेशन थोड़ा जल्दी कहीं जाना है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वजह से सेशन यहीं पे बाइंड अप करते हैं, राइट? और आपसे लेते हैं विदा, ठीक है? फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो शाम का क्लास बिल्कुल भूलिएगा नहीं, राइट? थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।